हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के देखिए 5:20 हो रहे हैं और बाहर एकदम बिल्कुल अभी अंधेरा ही है। तो अभी ना टाइम है एक आध महीने जो है सुबह उजाला होने में। नहीं तो गर्मियों में तो 5:30 तक बिल्कुल सूर्य देव दिखाई देने लगते हैं, लेकिन अभी जो है अंधेरा ही रहता है। 6 बजे तक रहता है जो है। 6 बजे जाके हल्का हल्का उजाला स्टार्ट होता है। मैंने पानी चालू कर दिया है, मोटर वगैरह चला दिया है। तो वही 5 बजे 5:05 पे ऐसे करके उठ गई थी। थोड़ा अभी ना जैसे उठने में टाइम लगता है, मतलब ठंड है ना, तो उठने का तुरंत जो है ऐसा नहीं है कि नींद खुलते ही तुरंत उठने का मन करे। थोड़ा सा 5-10 मिनट हो जाता है। तो उठ के ना तुरंत वही पहले जो है जाके पानी वगैरह चालू कर देती हूँ कि भर जाए जो है टंकी। उसके बाद फिर गीजर ऑन करती हूँ। तो अभी जो है फिर पानी पी के झाड़ू लगा के और ब्रश कर लिया फटाफट से। पानी पी लिया था, पहले ही पानी रखा हुआ था थर्मस में ना। जैसे गर्म करना होता है तब तो रहता है कि चालू वगैरह करके आती हूँ तो आराम से गर्म करती हूँ पीती हूँ। ऐसे थर्मस में रहता है ना तो बस उठ के तुरंत पीना रहता है। तो कोई ये नहीं है कि मतलब या तो उठ के तुरंत ही पी लेती हूँ या फिर जो है पानी वगैरह जाके चालू करने के बाद थोड़ा सा तब पीती हूँ। कभी कभी ना प्यास भी लग जाती है। आजकल अब ना धीरे धीरे प्यास लगना स्टार्ट हो गया है। पूरी रात बीच में मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीती हूँ, तो सुबह ना हल्का हल्का जैसे प्यास लग जाता है। तो अभी जो है ब्रश वगैरह करने के बाद पानी भी वो कर दिया है, पानी चला दिया है गीजर का। तो यहाँ पे तब तक जो है ना बर्तन वगैरह भी मैंने समेट लिया। फिर नहाने गई, नहा के अभी चाय वगैरह बना दिया है और अभी जो है अपना पूजा कर ले रही हूँ। ऊपर जल दे दिया है। आज जो है ना ये बसंत पंचमी भी है, मैं बताना भूल गई। तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नॉर्मली जैसे डेली पूजा करती हूँ ऐसे ही पूजा मेरा बसंत पंचमी का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हम लोग करते हैं। जैसे डेली करती हूँ बिल्कुल सेम वैसे ही रहता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो बस ये रहता है कि सुबह जैसे नहा धो के पूजा कर लें, तो ये तो मेरा रूटीन ही है। नहीं भी रूटीन रहता है तो बस मतलब ये रहता है कि कोई भी त्यौहार या इस तरह का पूजा पाठ वाला दिन है तो सुबह उठ के नहा धो के पूजा कर लो। तो अभी जो है मेरी पूजा हो गई है। अच्छा, एक कमेंट आया था जो है कि मैं जो म्यूजिक इसमें लगाती हूँ अपने वीडियो में, तो वो कहाँ से डाउनलोड किया है। तो वो ना काइन मास्टर में ही, दो मैं लगाती हूँ, दोनों काइन मास्टर में है। तो मैं उसी से जो है लगाती हूँ। और उन दोनों कुछ ऐसे भी हैं जिस पे कॉपीराइट भी आ जाता है। एक आध मैंने अलग से लगाया, तो पहले मैं लगाती थी ना तो नहीं आया, लेकिन अभी जो है बीच में मैंने एक दिन लगाया तो उस पर कॉपीराइट आ गया। तो फ़िलहाल तो सिर्फ दो यूज करती हूँ। अगर आपको जो है ये उसका नाम चाहिएगा, भी याद नहीं है नाम मुझे, तो वो मैं नाम भी आपको बता दूँगी या फिर आप कमेंट करिएगा तो मैं जो है उसमें रिप्लाई कर दूँगी। बाकी ना मुझे भी एडिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आता है, समझ में उतना ज़्यादा नहीं आता है। बस सिंपल सा काइन मास्टर से। एक अभी और कमेंट आया था कि इन शॉर्ट से किया करिए तो ये जो है वाटर मार्क नहीं दिखेगा। लेकिन ये ना इन शॉर्ट से मुझे उतना आसान नहीं लगता। काइन मास्टर से मेन आदत भी हो गई है, हैबिट हो गई है, तो या इसमें जैसे टाइम थोड़ा कम लगता है। अब उससे स्टार्ट करूँगी ना तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इस वजह से मैं इसी से करती हूँ। तो अभी देखिए चाय वगैरह मैंने ले लिया और दाल रख दी थी। दाल पहले नहीं रखी थी, जो है पूजा करने के बाद रखा है, क्योंकि सुबह थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी मुझे लग रहा था तो मैंने अभी जो है बाद में रखा, मतलब पूजा करने के बाद। तो अपने लिए इनके लिए चाय ले ली है और अभी देखिए धूप एकदम मतलब सूर्यदेव बढ़िया से दिखाई दे रहे हैं। तो बस चाय पीने के बाद फिर लग गई अपने वही ड्यूटी में।
तो आज मुझे वही भरमा बैंगन और मिर्च जो उस दिन का आया हुआ था ना, कल मैंने बनाया था उसका वो पकौड़े बनाए थे, तो उसमें का आधा रख दिया था। तो जो है आज इसका भरमा मुझे बनाना ही था, बैंगन मैंने मंगा लिया है। तो दोनों को भर के मसाला वगैरह मैंने जो मूली के अचार बनाए थे ना, तो उसी टाइम मसाला इसका भी तैयार करके रख ही लिया था कि जब भी बनाना रहेगा। तो बस इसमें धनिया में और ये हरा मिर्च, लहसुन, इस समय तो हरा सब मिल रहा है, तो ये सब का पेस्ट मिला के बस मसाला नमक वगैरह डाल दूँगी, तैयार हो जाएगा। तो पीस भी लिया है सब कुछ, बस मिलाना है। तो यहाँ पे अच्छे से धो के रखा हुआ था, तो इसको पोंछ के बीच बीच से मैंने कट लगा दिया है। और अभी यहाँ पे ये मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं। तो वही है कि ठंड वाला जो है ना मिक्सचर थोड़ा अलग हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा सा अलग रहता है। तो अभी तो इतना ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, मतलब इतना ज़्यादा चटकार जो कहते हैं ना, एकदम खा के तबीयत मस्त हो गया, जो है बहुत बढ़िया बन गया था। तो मेन वही है कि इस समय हरा धनिया, हरा लहसुन, अदरक, मिर्च रहता है, तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और अच्छा भी लगता है, नुकसान भी नहीं करता है, ये चीज़ हो जाता है। तो देखिए मैंने भर के पूरा तैयार कर लिया है इसको। और बहुत बढ़िया, मतलब बनाने से पहले ही मुझे हो रहा था कि बहुत दिन पूरी ठंड तो ये सब बना नहीं है। तो अब जो है गर्मियों में ये सब चीज़ ना बनता रहता है। जो है ठंड में हम लोग बहुत कम ये सारी चीज़ें, मतलब मटर का यूज़ ज़्यादा होता है, मटर, आलू या ठंड के जो होते हैं उन चीज़ों का ज़्यादा जो है यूज़ होता है, ये सब थोड़ा कम बनता है। तो अब इनका ये हो जाता है ना कि अब तो फरवरी से स्टार्ट होगा ये सारी सब्जियां और पूरा चलता है, मतलब अक्टूबर नवंबर तक। बैंगन हो गया, तोरी हो गई, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे भरने के बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और सारे जो है बैंगन और मिर्च डाल दिए थे। इसको हम लोग ना कलौंजी बोलते हैं। आप लोग की तरफ क्या बोला जाता है बताइएगा। हम लोग तो कलौंजी, बैंगन की कलौंजी, करेले की कलौंजी, क्योंकि कलौंजी वाला मसाला पूरा इसमें भरा जाता है ना, तो इस वजह से, या जो भी है कलौंजी ही इधर बोला जाता है। तो बस उलटना पलटना था, ऊपर से जो मसाले बचे हुए थे थोड़ा सा मैंने डाल दिया था, बाकी तो कुछ नहीं, हल्दी पाउडर डाला था बस। और बाकी सारे मसाले वही मिक्स करते समय ही जो जितने थे सब डाल दिए थे मैंने। तो बस उसके बाद जो है चावल, रोटी, ये सब भी एक तरफ बनाती गई और खाना अभी तैयार हो गया है। तो दाल है, चावल और ये भरमा बैंगन, मिर्च, रोटी बनाते जा रही हूँ। अभी देखिए एक रोटी ही दे रही हूँ। तो वही है कि एक या दो, मतलब 2 या 3 ऐसे खाते हैं, तो एक दे देती हूँ और फिर दोबारा से 1 या 2 बना के दे देती हूँ। तो बस इन्होंने खाना खाया और ये निकल गए और वही रोटी वगैरह बना के मैंने रख दिया और फिर तुरंत लग जाती हूँ अपना जो है योगा एक्सरसाइज जो करना होता है। तो सुबह भी अब तो ठीक है, मौसम थोड़ा सा सही हो गया है, जो है कर सकती हूँ सुबह भी, लेकिन वही है कि सुबह टाइम का थोड़ा सा भागा दौड़ी ज़्यादा रहता है। अब मैं ये करने लगूँ ना तो फिर नहाने को तो नहा लूँ, पूजा में फिर लेट हो जाएगा, पूजा करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो 2 चीज़ में से मैं एक ही कर सकती हूँ, या तो एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ या फिर नहा धो के पूजा कर लूँ। तो पूजा पाठ ज़रूरी रहता है, ये होता है कि सुबह हो जाएगा तो सही है। सुबह हो जाने से ना एक अच्छी सी फीलिंग, फ्रेशनेस, एनर्जेटिक, पॉजिटिविटी सारी चीज़ें होती है। मतलब नहाना धोना पूजा पाठ हो गया ना, तो अपने आप जैसे लगता है कि बस आज का दिन अच्छा ही जाएगा। जो है एक शुरुआत अच्छी हो गई तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से सुबह वही काम मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है, तो वो मैं कर लेती हूँ। बाकी फिर एक्सरसाइज का भी रूटीन थोड़ा सा तो वो हो ही जाता है कि पूरा काम ख़त्म करने के बाद ना इस टाइम पे उतना जो है मन नहीं करता है जितना कि सुबह हम कर पाते हैं ना, जिस तरह से, उस तरह से तो इस टाइम पे नहीं मन करता है। लेकिन फिर भी
ज़रूरी है, इसलिए मैं कर लेती हूँ। आजकल टहलना वगैरह जो है ना भी स्टार्ट किया है, मतलब शाम को जो है रात को खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा टहल लेती हूँ। तो जब जैसे टाइम मिला, जिस तरह से अपने आप को हम फिट रख सकते हैं उस तरह से रखना चाहिए, जहाँ जहाँ हमें समय सुविधा मिले। और मेरे लिए तो प्राणायाम और सर्वाइकल के लिए ये दोनों तो एकदम मस्ट हैं, ये मुझे करना ही है। मैं कितना भी टहल लूँ या कुछ भी है, ये दो मुझे करना ही है, चाहे मैं सुबह करूं या शाम करूं। तो सुबह का ही मुझे सही रहता है कि सुबह खाली पेट रहता है मेन। शाम के टाइम समझ नहीं रहता, कभी हम कुछ कुछ शाम को चाय के साथ भी खा लिए तो फिर 1-2 घंटे का मतलब गैप रहना चाहिए, तो सुबह सही रहता है। तो बस उसके बाद ना मैंने अपना वही अंजीर और किशमिश भिगाया हुआ था वो खाया। और फिर जो है सोयाबीन जो है ना, खाना बनाते टाइम रोटी मैं बना रही थी तभी जो है उबाल लिया था। तो बस उसको फ्राई किया, घी में फ्राई करके नमक और काली मिर्च डाल दिया था। तो कभी कभी किसी किसी दिन ये ले लेती हूँ, और किसी किसी दिन जो भी मतलब जो रहता है वो ले लेती हूँ। अगर मुझे बनाना रहता है तब इसी टाइप की कुछ बनाती हूँ, जैसे चना मूंग हो गया या फिर सोयाबीन। कभी कभी दलिया भी बना लेती हूँ। तो बनाना रहता है मुझे अपने लिए सिर्फ ना, तो मैं कुछ हेल्दी सा ही इसी टाइप का बनाती हूँ। तो बस वही नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे बेड वगैरह समेट दे रही हूँ, बिस्तर वगैरह, क्योंकि जैसे ना सुबह के टाइम बेड बिस्तर जो है ये सब सही रहता है ना, तो सही लगता है। अभी किचन नहीं समेटा है, मतलब किचन साफ़ नहीं करा है। पहले सोचा ये सब ना कायदे से करके रख देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। मतलब देख अपने को ही मतलब देखने में ना जैसे बिखरा बिखरा पूरा घर रहता है ना, तो अजीब सा ही लगता है। और एक घबराहट सी भी होती है कि बहुत सारा काम है, अभी ये भी करना है वो भी करना है। तो थोड़ा सा समेटा रहता है ना, तो मन को तसल्ली रहती है कि चलो अब देखने में ठीक लग रहा है। तो बस वही उसके बाद किचन साफ़ किया, फिर झाड़ू पोछा ये सब लगाए, कपड़े भी बीच में अपना डाल दिया था। और हवा ना आज खूब तेज़ चल रही है, तो बारिश भी मतलब न्यूज़पेपर में दिया था बारिश होने वाली है। तो वही मौसम भी ना आज के बाद फिर शाम तक मौसम जो है ख़राब भी हो गया। बारिश तो नहीं हुई लेकिन वही बादल वाला मौसम फिर से स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई। तो जो कपड़े वगैरह धुले थे सुखा लिए सब इकट्ठे जो है, तब तक मैं अपना ना एडिटिंग वगैरह, एडिटिंग तो हो जाता है एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन जो है अपलोड वगैरह करने का काम जो है उस दिन होता है। तो बीच बीच में जैसे समय मिलता है तो अपना वो सब भी निपटाती रहती हूँ। तो क्लिप लेके नीचे से आई हूँ, नया क्लिप है ये। अभी मैं जब विशाल में गई थी ना तो सब लेके आई थी, तब तक ये रखा ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। हवा वगैरह उतना तो चलता नहीं है। अब जो है गर्मियों में हवा तेज़ चलेगी तो फिर कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा गिरते हैं, मतलब फैलाने पे उड़ते हैं। तो वही मैं लेके आई हूँ ना। ज़्यादा रख देने से भी ये होता है ना कि ये सब जो है ख़राब भी हो जाते हैं, धूप में या बारिश में ही ऐसे रहते हैं ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 6-7 ठो मैं लेके आई हूँ। 24 का पूरा सेट था, तो उसमें से मैं इतना ही ले आई हूँ, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे फिर ले आऊँगी। तो सारे क्लिप वगैरह लगा दे रही हूँ। हवा चल रहा है ना, कपड़े गंदे भी हो जाते हैं। छत पे ना चूना जैसे गर्मियों में लगाया जाता है, तो ये ना पूरा लगता है, पैरों में भी ऐसे हम लोगों के लग जाता है। छत पे आते हैं ना तो ये स्लीपर में भी लग जाता है, तो कपड़े गिरेंगे इन पे भी लग जाएगा। तो इस वजह से क्लिप वगैरह लगाना ज़रूरी हो जाता है। बाकी छोटे वाले जो है ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उड़ के जो है उधर साइड छत से बाहर, मतलब पीछे या इधर गली है उधर चले जाते हैं, और उधर साइड में ना बहुत गंदगी, जंगल झाड़ है, तो फिर ना बड़ा मन ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा इस टाइम ध्यान देना होता है। तो अभी बस वही एक आधी महीने अब जो है ऊपर कपड़े डलेंगे, फिर तो इतनी तेज़ धूप होने लगेगी ना कि नीचे ही कपड़े सूख जाएंगे उसी वाले छत पे। उसके बाद दोपहर का खाना पीना हुआ, और फिर ये भी आ गए करीब 2-2:30 बजे ना, ये भी आ गए। तो इनके लिए मैं अपना साग वगैरह तोड़ने ही जा रही थी, तब तक ये आ गए तो बोले कि चाय बना दो। तो वही मैंने चाय बनाई इनके लिए और अपने लिए, और लेके बैठ गई। तो मैंने कहा पहले मैं साग तोड़ लेती हूँ, कट कर लेती हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। फिर इसको ना खाना बनाने से तुरंत पहले नहीं कर सकते हैं, इसको पहले से ही करके रखना पड़ता है। तो वही चाय पीते पीते ये काम भी मेरा हो गया जो है।
तो बस अब शाम को इसको बनाना वैसे सुबह है, तो देखती हूँ शाम को ही उबाल दूँगी। धो के तो रख ही दूँगी, उबालने का काम या तो शाम को होगा या फिर एकदम सुबह ही कर दूँगी। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।